हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एडेप्टेशंस क्या होते हैं। तो एडेप्टेशंस वे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। उन कैरेक्टर्स के बिना हमारा उस एरिया में रहना मुश्किल हो जाता है या हमारे डेली लाइफ स्पैन में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें केव एडेप्टेशंस। कई एनिमल्स जो होते हैं वो गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ पर लाइट का पहुँचना जो है वो असंभव हो जाता है। परमानेंटली इन गुफाओं में रहने वाले एनिमल्स में अनेक चेंजेस विकसित हो जाते हैं जो कि अधिकांशतः विलोपनकारी होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण सिंपल इकोलॉजिकल नेचुरल शत्रुओं का अभाव और कंपटीशन का अभाव आदि होता है। गुफा में रहने वाले प्राणियों में निम्न एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। इनके शरीर में पिगमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, अभाव होता है, क्योंकि पिगमेंट्स का क्या है, संश्लेषण के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है और क्योंकि ये गुफाओं में रहते हैं वहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं इनमें अभाव होता है। शरीर कलरलेस या फिर येलो वाइट कलर का होता है। शरीर सिलेंड्रिकल कम विकसित होता है। बाह्य कंकाल जो होता है कमज़ोर और जल्दी टूटने वाला होता है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है, इसलिए एक्सोस्केलेटन जो होता है वो वीक रहता है। आइज़ का अभाव होता है क्योंकि ऐसे भी गुफाओं में अंधेरा रहता है तो आइज़ का वहाँ कोई काम नहीं रहता, इसलिए आइज़ जनरली इनमें अभाव हो जाता है। ऑप्टिक सेंस ऑर्गन्स की अनुपस्थिति को कमी को पूरा करने के लिए इनके टेंटिकल्स जो होते हैं वो अधिक विकसित हो जाते हैं। फ्लाइट एडेप्टेशंस, एनिमल्स जो कि एयर में उड़ने की क्षमता रखते हैं, ये एनिमल्स एरोटिक एनिमल्स कहलाते हैं। कुछ एक प्राणी जो हैं अधिक देर तक हवा में उड़ सकते हैं जबकि कुछ एक प्राणी केवल कुछ समय तक ही हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। ऐसे प्राणी जो होते हैं वो वायु में उड़ने या ग्लाइडिंग के लिए इन प्राणियों में कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार के हैं। इन प्राणियों का शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है जो कि उड़ते समय एयर के प्रति कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। शरीर पर फैदर्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को ढकने और उड़ने में सहायक होते हैं। फोरलिम्स जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे कि ये उड़ने में मदद होती है इनको। इन विंग्स को चलाने के लिए फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं। शरीर को स्ट्रीमलाइन बनाए रखने के लिए लंबी गर्दन और चोंच या बीक पाई जाती है, चिमटी के जैसे भी कार्य करती है और भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। फ्लाइट मसल्स के लिए अंश मेखला दृढ़ हो जाती है। पक्षियों में क्लैविकल और कोरिकोइड बोन जो होती हैं वो सुविकसित होती हैं। स्टर्नम वेल डेवलप होती है। मसल्स के जुड़ने के लिए इसमें नील पाई जाती है। शरीर का भाग कम करने के लिए बोन्स जो होती हैं न्यूमैटिक होती हैं। साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर का तथा फीमेल में एक ओवरी और एक ओविडक्ट का भी अभाव होता है। बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। अधिकांशतः वर्टिब्री जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, जैसे थोरेसिक, सैक्रल, कॉर्डल जो पाइगोस्टाइल के रूप में जुड़ जाती हैं। एनर्जी की अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है। लंग्स के अलावा एयर सैक पाए जाते हैं। टिश्यूज़ में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आरबीसीज की संख्या जो होती है वो भी अधिक होती है। ब्रेन हाईली डेवलप होता है। उड़ते समय प्राणी जो है मुख्य रूप से ऑप्टिक विजन पर निर्भर करता है, इसीलिए इनमें नेत्र जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ग्लाइडिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके पंखों में विंग्स में पैर के स्थान पर पिटेजियम पाई जाती है। चमगादड़ में फोरलिम्स की उंगलियों के बीच में पिटेजियम पाई जाती है। ड्रैको और फ्लाइंग गैको के शरीर में पिटेजियम एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच जो ट्रंक है उसके दोनों लेटरल्स में पाई जाती है। उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग लैमूर में पिटेजियम जो होती है दोनों लिम्ब्स और टेल के बीच में पाई जाती है। कुछ ही ग्लाइडिंग फिशेस जैसे कि एक्सोसीटस में हंसफिन अधिक विकसित होता है जो कि ग्लाइडिंग में सहायता करता है। एक्वेटिक एडेप्टेशंस क्या हैं? प्रकृति में अनेक प्राणी जो होते हैं एक्वेटिक आवास में रहते हैं। कुछ एक प्राइमरी रूप से होते हैं एक्वेटिक, तो कुछ एक सेकेंडरी रूप से एक्वेटिक बन गए हैं। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इस तरह के प्राणियों में इनिशियली एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए कॉमन एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। क्या क्या हैं? वही वाटर करंट से बचने के लिए शरीर जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है जिससे कि आसानी से तैर सकें। रेजिस्टेंस जो होता है वो कम से कम होता है। स्किन जो होती है स्मूथ होती है। हेड, बॉडी और टेल जो होते हैं लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। लोकोमोशन के लिए फिन्स या पैडल के समान लिम्स पाए जाते हैं। फिशेस में जो कि प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्स हैं फिन्स पाए जाते हैं जो कि फिन रेस के द्वारा आधारित होते हैं। सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें
लिम्ब जो होते हैं पैडल के जैसे होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक टर्टल्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। लोकोमोशन के समय फिशेस शरीर को लेटरल अंडुलेशन द्वारा भी आगे धकेलती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं जो कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेड होते हैं। सभी बोनी फिशेस में गिल्स के अलावा एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स की जबड़ों में चबाने की शक्ति नहीं पाई जाती है। दांत जो होते हैं वो सरल, अनेक और होमोडोंट प्रकार के होते हैं, मतलब सभी टीथ जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। डीप सी एडेप्टेशंस, गहरे समुद्र जो होते हैं उनमें रहने वाले अनेक प्राणी जो हैं समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अधिक गहराई में प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए डार्क अंधेरा पाया जाता है। समुद्र की गहराई में सीजनल टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस भी नहीं पाए जाते। वाटर टेम्परेचर कम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इतनी ज़्यादा गहराई में हम जाते जाते हैं तो वाटर करेंट्स का भी लगभग अभाव होता है, वाटर प्रेशर बहुत अधिक होता है। एक्वेटिक वनस्पति जो है उसका भी अभाव होता है, इसीलिए गहरे सागर में रहने वाले प्राणी इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। सामान्यतः इनका आकार छोटा होता है। अत्यधिक दबाव के कारण डॉन्सो वेंट्रली फ्लैट हो जाते हैं। गहरे समुद्र में जो प्राणी पाए जाते हैं उनका स्केलेटन दुर्बल और फ्रेगाइल होता है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। शरीर का कलर जो होता है वो सिंपल और पिगमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। डीप सी में अंधेरा पाया जाता है, इसलिए अधिकांश फिशेस या तो अंधी होती हैं या फिर दूरदर्शी प्रकार के होते हैं। क्योंकि इसमें आइज़ लेस डेवलप होते हैं, इसीलिए टेंटिकल्स जो होते हैं लंबे और अधिक विकसित होते हैं। भोजन के लिए क्या करते हैं ये, या तो एक दूसरे को शिकार करके खाते हैं या फिर ऊपर से जो भोजन के टुकड़े खड़े हुए दूसरे एनिमल्स जो खाते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गहराई में गिरते जाते हैं तो उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। या फिर सतह की तरफ जो पाए जाने वाले एनिमल्स के द्वारा त्यागे गए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिकांश प्राणियों में बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर पाया जाता है, जिससे कि अपने शरीर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट जनरेट करना ये होता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो अचानक से लाइट जनरेट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को लगता है वहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, तो उस बायोल्यूमिनेसेंस के कारण या उस लाइट के कारण दूसरे एनिमल्स वहाँ खींचे चले आते हैं और ये इनको शिकार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पेरेंटल केयर पाई जाती है और अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। लास्ट इसमें है पैरासिटिक एडेप्टेशंस। दो प्राणियों का वह कोरिलेशन जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भोजन के लिए और आश्रय के लिए निर्भर करता है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। जो दूसरे पर आश्रित रहता है पैरासाइट कहलाता है और जो आश्रय देता है वो होस्ट कहलाता है। सबको पता होगा, आपको दो में डिवाइड किया गया है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी सरफेस के बाहर की तरफ पाए जाते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट। और यदि हमारे शरीर के अंदर कोई पैरासाइट पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोपैरासाइट। क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं पैरासाइट्स में, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सरल होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, सेंसरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, कठोर और एंजाइम प्रतिरोधी क्यूटिकल पाई जाती है, होस्ट के शरीर से चिपकने के लिए इनमें हुक्स या सकर्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनका वेल डेवलप होता है, रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा ये जनरेशन उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं होस्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके जनरेशन्स जो हैं अपना अस्तित्व बनाए रख सकें, इसलिए इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सुविकसित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप होता है क्योंकि ये होस्ट से ही लगभग डाइजेस्टेड मटेरियल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लाइफ साइकिल जो होता है इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये थे इनके स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। आज हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखते हैं।